इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड प्लस फ्री क्लासेस का लाभ ले सकता है। आज हम बात करेंगे करोड़ों हिंदुओं के, भारतवंशियों के आस्था के प्रतीक भगवान श्री राम के बारे में। जैसा कि सबको पता है कि राम मंदिर निर्माण को लेकर कई सदियों से, कई दशकों से कई आंदोलन चले। आज़ाद भारत में, आज़ाद भारत के पहले मुगलों के शासनकाल में और न्यायालय तक ये प्रक्रिया पहुंची। लंबे संघर्ष के बाद, हजारों बलिदानों के बाद वो दिन देखने को मिला, हिंदू समाज को, भारतवंशियों को देखने को मिला कि एक परिकल्पना भगवान राम के मंदिर के परिकल्पना साकार होती नजर आई। आज हम इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता DK दुबे जी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि दिलीप दुबे जी सर्वोच्च न्यायालय के जाने माने अधिवक्ता तो हैं ही, उसके साथ साथ राजनीतिक घटनाक्रम में भी इनकी रुचि ज़्यादा रहती है। जम्मू कश्मीर से जुड़े अनुच्छेद 370 पर भी इनकी अच्छी पकड़ रही है। कई ऐसे मामले ऐसे आए हैं जो समय समय पर इनकी प्रतिक्रियाएँ देखने को मिली हैं। राजनीतिक रुचि आपकी रही है, उत्तर प्रदेश से आप जुड़े हैं, इसलिए सबसे पहला सवाल मेरा राजनीति से ही जुड़ा रहेगा कि अभी एक दिन पहले शिवसेना से जुड़ी एक नेता हैं प्रियंका चतुर्वेदी, उत्तर प्रदेश में भाजपा मुख्यालय में एक भगवान श्री राम की मूर्ति की स्थापना की जाती है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा वहाँ पहुँचते हैं। उस मूर्ति की स्थापना के बाद JP नड्डा एक ट्वीट करते हैं। उस ट्वीट पर प्रियंका चतुर्वेदी रिट्वीट करते हुए लिखती हैं कि भाजपा की तुलना वो करती हैं रावण से और तर्क देती हैं कि ये भगवान राम की अकेले प्रतिमा, सीता के बिना राम अधूरे हैं। जो काम रावण करना चाहता था कि राम से सीता को अलग करके, वो काम भाजपा कर रही है। इस तरह की जो भगवान के विषय में क्रिटिसाइज करना या इस प्रकार की बातें करना भाजपा को उनको करना चाहिए। नो डाउट वो पॉलिटिकल पार्टी हैं, भाजपा कांग्रेस, ये आपस में लड़ते हैं, लेकिन भगवान को विवादित बनाकर ये वो कार्य कर रहे हैं जो मुगलों ने किया। ये वो कर रहे हैं जो मैं कहूँ कि कम्युनिस्ट भारत का कर रहा है, अर्बन नक्सल भारत का कर रहा है। इससे थोड़ा उनको बचना चाहिए। बीइंग ए पॉलिटिकल पार्टी तो उनको बचना ही चाहिए। जैसे कि शिवसेना का इतिहास रहा है, हिंदुत्व राष्ट्रवाद की बात पहले से करती आई है। महाराष्ट्र में इस बार गठबंधन की सरकार बनती है, कांग्रेस के पाले में शिवसेना जाती है। उनके बयान थोड़े बदले नजर आते हैं, लेकिन राम मंदिर आंदोलन को देखा जाए तो शिवसेना का समर्थन पूरी तरह से था। अब प्रियंका चतुर्वेदी शिवसेना से जुड़ी हैं, राम का सवाल है, श्री राम मंदिर निर्माण की बात चल रही है, उस बीच में इस तरह का बयान प्रियंका चतुर्वेदी के द्वारा आता है। क्या आपको लगता है कि शिवसेना राम के चरित्र से, राम के मंदिर निर्माण से, जो मूवमेंट में जिस तरह से एक्टिव थी, उसके बाद क्या इससे उनको लगता है कि राजनीतिक लाभ भाजपा ले रही है, उनको कुछ नहीं मिल रहा है? इस तरह के ट्वीट जो आते हैं, नो डाउट प्रियंका चतुर्वेदी कांग्रेस से वहाँ जाती हैं तो एक बड़ी नेता के रूप में स्थापित है, वहाँ पे समय समय पर उनकी प्रतिक्रियाएं आती रहती हैं, प्रवक्ता के नाते भी वो बोलती रहती हैं। नहीं, मुझे लगता है कि आप शिवसेना का नाम ना लें, नाम लेना चाहिए बाला साहब का। कि बाला साहब की जो मूल भावना है ना, वो हिंदुत्वमय थी। वो मंदिर के लिए कुछ भी करने को तैयार थे, सत्ता छूने को भी तैयार नहीं थे। उनका जो अपना विचार रहा कि भाजपा और शिवसेना के गठबंधन को लेके, वो विचार जग जाहिर है। उन्होंने कहा ऐसी सत्ता मैं चींटी से भी छूना नहीं चाहता, ऐसे उनके बयान आए हैं। अब आप अगर शिवसेना को साथ में जोड़ते हैं, हाँ उन्होंने शिवसेना की स्थापना करी, ये मान सकते हैं, लेकिन जो आज का नेतृत्व है वो क्या बाला साहब को मानता है, बाला साहब की आइडियोलॉजी को मानता है? ये विचार करने का प्रश्न है कि अगर वो बाला साहब की आइडियोलॉजी पर पूर्ण रूप से चल रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि महाराष्ट्र में इस समय सरकार भी होती। मेरा एक दूसरा सवाल इसी तरह उत्तर प्रदेश की ही राजनीति से जुड़ा। मुद्दा श्री राम जन्मभूमि का है, मंदिर निर्माण का है। नो डाउट उत्तर प्रदेश में अयोध्या को लेकर जो ऐतिहासिक निर्माण कार्य चल रहे हैं, वहाँ नगरी अलग से बसाई जा रही, राम मंदिर। तो अखिलेश यादव जो कह रहे हैं कि भाजपा सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने के लिए श्री राम का जो शब्द का, श्री राम के अस्तित्व का, श्री राम मंदिर निर्माण का एक प्रोपगंडा बना रही है, और निधि समर्पण अभियान के तहत घरों घरों जाने की जो बात कर रही है, वो एक माहौल देश में बनाया जा रहा है, प्रदेश में बनाया जा रहा है, ताकि लोग, भाजपा इन लोगों तक पहुंचे और राम के नाम पे जो पहले इन्होंने किया है वो आगे भी ऐसा जारी रहेगा। उनका कहना है समर्पण अभियान को लेके भी उनका कटाक्ष भाजपा के ऊपर जारी है। मुझे लगता है कि अखिलेश जी को ये शब्द शोभा नहीं देते। क्यों? क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, ये कोई भाजपा का जजमेंट नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, सरकार को बोला एक समिति बनाइए, एक ट्रस्ट बनाइए। सरकार अगर केंद्र में कांग्रेस की भी होती तो वो भी यही कर रही होती। जहां तक बात आती है भूमि पूजन की, बीइंग ए प्राइम मिनिस्टर गए, बीइंग ए भाजपा नेता तो वो गए नहीं। अच्छा, इसके अतिरिक्त वो जो कह रहे हैं कि ये भाजपा का प्रोपेगेंडा है, मैं ये समझ ही नहीं पाया कि इसमें भाजपा है कहाँ। भाजपा होनी भी तो चाहिए। श्री राम मंदिर, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट, तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पार्लियामेंट से बनी। ठीक, वो एक कमेटी बन गई, वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी हो गई, एक कॉरपोरेट जिसको कहते हैं। उसने एक आवाहन किया कि भाई आप मंदिर बनवाइए आके, क्योंकि सेकुलर कंट्री है, इस नाते सरकार तो इन्वेस्टमेंट कर नहीं सकती। अगर सरकार ने आज इन्वेस्टमेंट किया, भाजपा की सरकार है, चाहते तो वो खुद भी मंदिर बनवा सकते थे, लेकिन भाजपा ने उसको मंदिर को नहीं बनाया क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन से चलना पड़ेगा। एक बात तो ये आती है। दूसरी, उस तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने एक राम मंदिर निधि समर्पण समिति बनाई, उसकी एक केंद्रीय टोली बनाई। केंद्रीय टोली ने अपनी क्षेत्रीय टोलियां बनाई, क्षेत्रीय टोलियों ने अपने जिले की टोलियां बनाई। ठीक, जिले की टोलियों ने अपने खंड यानी कि विकास खंड जिसको आप कहते हैं, या फिर नगर, और उसके नीचे न्याय पंचायत, सरकारी सिस्टम से नीचे तक आई। आरबीआई ने सैंक्शन दिया, होम मिनिस्ट्री ने उस पर अप्रूवल दिया। अब होम मिनिस्ट्री को अगर वो भाजपा कहते हैं, आरबीआई को वो भाजपा कहते हैं, ट्रस्ट को वो भाजपा कहते हैं, समिति को वो भाजपा कहते हैं, पार्लियामेंट को वो भाजपा कहते हैं, तो मुझे लगता है वो अपने पैरों पर ही कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब वो ये कहना चाहते हैं कि भाजपा मैं पूरा देश हो गया, यही कह रहे हैं वो। तो अब अगर समिति ने आह्वान किया तो संपूर्ण भारतवर्ष के लोगों का दायित्व बनता है कि उस समिति में समर्पण करें। अब उस समिति में जिसका समर्पण होगा वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगा, इसमें कोई शक नहीं है कि भाजपा उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है, इसलिए उनको लगता है कि इनकी लकीर बहुत बड़ी हो गई। मैं तो ये कह रहा हूं कि क्यों नहीं अखिलेश यादव ये कहते हैं कि पूरी समाजवादी पार्टी इस समिति के साथ लगेगी, क्यों नहीं कांग्रेस कह रही कि पूरी समिति इसके साथ लगेगी। भाई राम तो उनके भी हैं, राम पर किसी का पेटेंट नहीं है राम सबके हैं, यहां तक कि भारत में रहने वाले अल्पसंख्यकों के भी राम हैं, क्योंकि पूर्वज वही हैं। आपने आराधना बदल दी हो, आप पूजा पाठ किसी और की करने लगो, लेकिन पूर्वज कैसे बदलोगे? पूर्वज तो वही हैं। तो इसलिए पूरे देश के पूर्वज राम हैं। वो समाजवादी पार्टी के भी हैं, वो बहुजन समाज पार्टी के भी हैं, वो कांग्रेस के भी हैं, वो मुस्लिम लीग के भी हैं, और मुसलमानों के भी हैं, और क्रिश्चियनों के भी हैं, वो भाजपा के। इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड प्लस फ्री क्लासेस का लाभ ले सकता है।